नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में एक अहम अनुच्छेद 370 के बारे में। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, मगर 2019 में इस अनुच्छेद को हटा दिया गया। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर यह अनुच्छेद 370 क्या था और इसके हटने के क्या मायने हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान बनने के समय जम्मू कश्मीर के साथ एक विशेष समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। यही काम अनुच्छेद 370 करता था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को यह विशेष अधिकार देता था, जैसे कि अपना अलग संविधान रखना, अपना झंडा रखना, अपने नागरिकों को विशेष अधिकार देना, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को वहां जमीन खरीदने का अधिकार न होना। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई विकास कार्य शुरू किए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। हालांकि सुरक्षा स्थिति में अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। यह कहना भी जल्दीबाजी होगा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर पर क्या इसका अस्थायी प्रभाव होगा। अनुच्छेद 370 के तहत भारत सरकार सिर्फ रक्षा, विदेश मामले, संचार और मुद्रा जैसे कुछ विषयों पर ही कानून बना सकती थी। बाकी सभी विषयों पर जम्मू कश्मीर सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनुच्छेद 370 क्यों हटाया गया। इसे हटाने के पीछे सरकार की क्या तर्क थे। इसे हटाने के पीछे सरकार के कई तर्क थे, जैसे ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा था। इससे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा मिलता था। यह अनुच्छेद भारत के संविधान की एकता के खिलाफ था। सरकार के इस फैसले के काफी विरोध भी हुई। कई लोगों का मानना था कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला काफी विवादास्पद रहा। कई राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। उनका मानना था कि ये जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का हनन है, उल्लंघन है और इससे वहां के लोगों के अधिकारों का हनन होगा। वहीं सरकार और कुछ लोगों ने इस फैसले का सम्मान किया। उनका मानना था कि यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा था और इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता था। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में कई विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया। विरोध करने वाले का कहना है ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का हनन है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन होता है। फैसला जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करेगा। अनुच्छेद 370 का हटाना एक जटिल मुद्दा है, जिसके कई पहलू हैं। इस मुद्दे पर दोनों तरफ के तर्कों को समझना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक विशेष धारा है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान करता है। यह धारा 370 भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग रखना था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्रता मिलती थी कि वह अपने संविधान, अपने नियम और कानूनों को खुद बना सकता था। इसका मतलब यह था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए भारतीय कानून के बाहर अपने स्थानीय कानून और नियम थे। 2020 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। इससे जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति समाप्त हो गया और यह अब भारत के अन्य राज्यों के साथ समान है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद और कानूनों का पूर्ण लागू होता है। हालांकि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है।
भारत सरकार ने अब इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे रखा है। भारत सरकार ने अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया है और दोनों को एक एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत कुछ बता दिया होगा आर्टिकल 370 के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।